नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें कई प्रकार की दुखों का सामना करना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, हम सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें धन के मामलों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या फिर क्यों हमें बार बार गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार किसी प्रकार के दोष होते हैं, और अगर आपके घर के अंदर यह घटनाएं घटित होते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है और आपको धन के मामलों के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है, इस प्रकार के पक्षी आपके घर के अंदर आते हैं, या इस प्रकार की चीजें आपके घर के अंदर देखने को मिलती है, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर अशुभ संकेत आते हैं और धन वहां पर कभी भी नहीं दिखता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के नीचे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस प्रकार के आप अन्य वीडियोस जरूर देख पाएं। दोस्तों, पक्षियों का घर के अंदर आना शुभ जितना माना जाता है, तो कुछ पक्षियों का आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार दोस्तों आना अशुभ भी माना जाता है। दोस्तों, जैसे कि घर के अंदर रहने वाली गोरैया आपके घर को आसान बना देती है। जिस घर के अंदर गोरैया की चहचहाट होती है, जो सामान्य घर के अंदर चिड़ियां पाई जाती है, वह आपके घर के अंदर निवास कर लेती है, तो दोस्तों उस घर के अंदर एकदम किसी प्रकार की कोई गरीबी या एकदम किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता। लेकिन दोस्तों, उसका क्या प्रभाव होता है कि अगर आपके घर के अंदर कोई गोरैया मर जाती है, आपके घर के आंगन के अंदर कोई गोरैया मर जाती है, तो दोस्तों समझ लीजिए उस घर के अंदर अपने आप ही नकारात्मकता आने लगती है और उस घर के अंदर कभी भी बरकत देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि गोरैया आपके घर के अंदर जरूर बुलाएं, लेकिन घर के अंदर मृत गोरैया देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगले पक्षी की बात करें तो दोस्तों घर के अंदर मोर पंख, जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, पहले हम आपको दूसरे पक्षी के बारे में बता दें कि जब सुबह की शुरुआत होती है, घड़ियां आज से काफी समय पहले नहीं थी, लेकिन मुर्गा बांग देकर आपको उठा देता था, और मुर्गा आपको बांग देकर उठा देता था और उसे पता चल जाता था सुबह की शुरुआत। लेकिन आज के समय के साथ उसकी जगह अलार्म ने लेनी है दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, घर के अंदर लगातार अगर कोई ऐसा पक्षी जो कि मुर्गे को छोड़कर इस प्रकार का जो पक्षी आपके घर के अंदर आकर चहचहाता रहता हो, दोस्तों कोयल को छोड़ दे बाकी पक्षियों की आवाज घर के अंदर सुबह सुबह लगातार आना आपके घर के अंदर नकारात्मकता को बुलाने के बराबर माना जाता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कोई पक्षी लगातार आपके घर के द्वार पर आकर या आपके घर की छत पर आकर अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालते हैं, तो दोस्तों इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, वैसे तो कबूतर को शांत स्वभाव का प्राणी माना जाता है और कबूतर का घर के आसपास होना इतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई कबूतर आपके घर के मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर की तरफ, एक तो दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ, एक वहां पर जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि वास्तु दोष है, और वहीं पर अगर कोई कबूतर आकर बसेरा बना लेता है, तो दोस्तों इसका सबसे पहला प्रभाव यह पड़ता है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, घर के अंदर अशांति फैल जाती है और साथ ही साथ उस घर के अंदर धन की कमी होने लगती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई कबूतर भी आपके घर के अंदर बसेरा बना लेता है तो तुरंत प्रभाव से, और दोस्तों इसका बड़ा कारक यह होता है कि यह राहु दोष को भी आपके घर के अंदर उत्पन्न करवा देता है। तो कबूतर को दोस्तों दाना खिलाएं, पानी खिलाएं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने घर के अंदर इनका स्थान होना अशुभ माना जाता है, और जिस घर के अंदर इनका स्थान होता है वहां पर अक्सर नकारात्मकता देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। घर दीपावली हो, होली हो, नवरात्रि हो, इन दिनों के दौरान घर के आसपास उल्लू का दिखाई देना समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी प्रवेश करती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई उल्लू, वैसे तो दोस्तों बहुत ही कम संयोग होता है, लेकिन अगर कोई उल्लू आपके घर के ऊपर से निकलता है या फिर आपके घर के अंदर आकर बसेरा कर लेता है, या फिर दोस्तों किसी उल्लू दोस्तों देखा जाए तो शाकाहारी प्राणी नहीं, मांसाहारी पक्षी माना जाता है।
तो अगर आपके घर के अंदर आकर वो किसी प्रकार की चीज़ को खा लेता है, आपके घर के ऊपर बैठकर किसी प्रकार की चीज़ को खाता है, या फिर दोस्तों आपके घर के ऊपर बैठकर कोई उल्लू के रोने की आवाज़ आती है, तो दोस्तों इसे अशुभ माना जाता है। इसे घर के अंदर दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, लगातार आपके घर के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप तुरंत सावधान हो जाए, ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले, अन्यथा आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों ऐसे पक्षी जो कि दोस्तों मांसाहारी होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ऐसे पक्षी भी घर के अंदर लगातार आना और उनका स्थान बनाना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपके घर के अंदर ऐसे पक्षी आ रहे हैं तो दोस्तों हो सकता है कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता देखने को मिले, तो आप इन पक्षियों को घर के अंदर कभी भी स्थान नहीं दें। इसी प्रकार दोस्तों किसी गिद्ध का घर के ऊपर बैठना अशुभ माना जाता है। कोई दोस्तों गिद्ध आपके घर के ऊपर स्थान बना लेता है, जिसका कारण दोस्तों यह होता है कि गिद्ध और चील बाज ऐसे पक्षी मांस का सेवन करते हैं, और यह क्या करते हैं, मृत पक्षी छोटे जानवरों को उठाकर, छोटी कीटनाशकों को उठाकर, मृत को लेकर आपके घर की छत पर आते हैं, और आपके घर की छत पर आने के बाद उस खाने को खाते हैं। अगर ऐसा लगातार होता है तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है, और घर के अंदर बुरी शक्तियां उन मांस की चीजों के कारण आपके घर के ऊपर आ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा कार्य अपने घर की छत पर नहीं होने दो। इसी तरह दोस्तों श्राद्ध पक्ष के अंदर कौओं का घर के अंदर आना और कौओं को खिलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों बिना कारण आपके घर के अंदर कोई कौवा आकर लगातार चिल्लाने की आवाज करता हो, और कौए आपके घर के ऊपर बसेरा बना लेते हैं और लगातार उनके चिल्लाने की आवाज आपके कानों पर पड़ती रहती है, तो इसका मतलब है दोस्तों आपके ऊपर पितृदोष हावी हो सकता है। धन आपके घर के अंदर से उनकी आवाज आने के साथ ही धीरे धीरे चला जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के ऊपर इस प्रकार से आवाज आती हो तो तुरंत प्रभाव से उन पक्षियों को घर से भगा दें, या फिर आप उन्हें किसी प्रकार की कोई चीज खिलाकर आप उन्हें शांत करें, ताकि आपकी कुंडली अच्छी हो और घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घटित न हो। दोस्तों इसी तरह रात का पक्षी और गलत पक्षियों के अंदर देखा जाए तो चमगादड़ को माना जाता है। दोस्तों जहां पर जिस घर के अंदर चमगादड़ अपना स्थान बना लेती है, वहां पर दोस्तों नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। चमगादड़ तो शुरुआत से ही नकारात्मक प्राणी माना गया है, तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर चमगादड़ ने बसेरा बना लिया है तो उस घर के अंदर दोस्तों धन कभी भी नहीं टिकता, और साथ ही साथ नकारात्मकताएं उस घर के अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाती है, नकारात्मकता उस घर के अंदर बस जाती है। तो अगर आपके घर के अंदर भी चमगादड़ ने बसेरा बना लिया है तो आप सावधान हो जाएं, ताकि आपको नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। इसी तरह दोस्तों आपके घर के अंदर किसी मोर का आना और मोर का आपके घर के अंदर नृत्य करना, या आपके घर की छत पर अगर मोर का बैठना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर लगातार आपके घर के अंदर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों समझ लीजिए भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न है, और निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर की नकारात्मकताएं चली जाती है, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं होता है। इसी तरह दोस्तों आपके घर की नींव के अंदर चींटियों का बिल बना लेना, लगातार चींटियों का आपके घर की नींव को, रेत को, मिट्टी को बाहर निकालते जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना साक्षात आपके घर के अंदर समझ लीजिए आपके घर के अंदर नकारात्मकता को या आपके घर के अंदर दुख दारुण्य को बुलाने के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर से सारे दोष समाप्त हो जाए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले, आपके घर के अंदर धन दौलत बसे, तो दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके छोटे पक्षियों को और छोटे जानवरों को आप दाना खिलाएं, पानी पिलाएं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार आपकी किस्मत चमक जाती है, आपके घर परिवार के अंदर ऐसी खुशियां आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।